आज हम जिस महापुरुष की कथा सुनने जा रहे हैं वे कोई साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा के साकार रूप श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें प्रेम से गोसाई जी कहा जाता है। 2 जन्म और परिचय। श्री विट्ठलनाथ जी का जन्म 1515 ईस्वी में हुआ। ये महान आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। माता का नाम था महालक्ष्मी जी। जन्म से ही ये दिव्य गुणों से संपन्न थे। कहा जाता है कि जैसे ही इनका जन्म हुआ घर में एक अद्भुत शांति और आनंद का वातावरण छा गया। 3 बचपन से ही दिव्यता, बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति विशेष प्रेम था। खेल कूद में भी वे श्री कृष्ण की लीलाएं करते थे। साधारण बच्चों की तरह नहीं बल्कि एक ज्ञानी संत की तरह व्यवहार करते थे। महाराज जी कहते हैं, जिस बालक के हृदय में बचपन से भगवान बस जाएं, समझ लो वह कोई साधारण आत्मा नहीं है। 4 पिता से शिक्षा श्री वल्लभाचार्य जी ने इन्हें शुद्धाद्वैत वेदांत की शिक्षा दी, साथ ही भक्ति का गूढ़ रहस्य भी समझाया। उन्होंने अपने पुत्र को केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि भक्ति का अनुभव भी दिया। 5 पुष्टि मार्ग की स्थापना में योगदान। श्री वल्लभाचार्य जी के बाद श्री विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का विस्तार किया। उन्होंने इसे जन जन तक पहुंचाया, भक्ति को सरल और सहज बना दिया। उनका संदेश था, भगवान को पाने के लिए कठिन तप नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। 6 सेवा भाव का महत्व उन्होंने सिखाया कि भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पुष्टि मार्ग में सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया। जैसे भगवान को जगाना, उन्हें स्नान कराना, भोग लगाना, विश्राम देना, सब कुछ एक जीवंत प्रेम संबंध की तरह। 7 श्रीनाथ जी की सेवा। श्री विट्ठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी गोवर्धननाथ जी की सेवा को व्यवस्थित किया। उन्होंने मंदिर व्यवस्था को सुंदर और अनुशासित बनाया। अष्टयाम सेवा, दिन के 8 भागों में सेवा की परंपरा स्थापित की। 8 अष्टछाप कवियों का निर्माण उन्होंने 8 महान भक्त कवियों को एकत्र किया, जिन्हें अष्टछाप कहा जाता है। जैसे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, इन कवियों ने भगवान की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया। 9 भक्ति में संगीत और कला। श्री विट्ठलनाथ जी ने भक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा, उसमें संगीत, नृत्य, श्रृंगार और कला को जोड़ा। उनका मानना था जहां प्रेम है वहां सौंदर्य अपने आप आ जाता है। 10 गृहस्थ जीवन का आदर्श। उन्होंने यह भी सिखाया कि भगवान को पाने के लिए सन्यास जरूरी नहीं, गृहस्थ रहते हुए भी भक्ति की जा सकती है। संदेश, घर में रहकर अपने कर्तव्य निभाते हुए भी भगवान से जुड़ा जा सकता है। 11 7 पुत्र और परंपरा। श्री विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्र हुए। उन्होंने सभी को अलग अलग स्वरूपों की सेवा सौंपी। इस प्रकार पुष्टि मार्ग की परंपरा और मजबूत हुई। 12 भक्तों के प्रति प्रेम। वे अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते थे, उनके दुख दर्द को अपना समझते थे। एक बार एक भक्त दुखी था तो गोसाई जी ने कहा, तुम्हारा दुख मेरा दुख है क्योंकि तुम भगवान के हो। 13 चमत्कार नहीं, प्रेम पर जोर। उन्होंने कभी चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया। उनका पूरा जोर था शुद्ध प्रेम और समर्पण। वे कहते थे भगवान को चमत्कार से नहीं प्रेम से पाया जाता है। 14 सरल भक्ति का मार्ग। उन्होंने भक्ति को इतना सरल बना दिया कि हर कोई कर सके। न कोई कठिन नियम, न कठोर तपस्या, बस सच्चा मन, प्रेम भरा हृदय और भगवान के प्रति समर्पण। 15 वैष्णवों की सेवा। उन्होंने सिखाया कि भगवान के भक्तों की सेवा भी भगवान की सेवा है, वैष्णव सेवा ही सच्ची सेवा है। 16 त्याग नहीं, समर्पण। उन्होंने त्याग की जगह समर्पण को महत्व दिया। उन्होंने कहा जो कुछ भी है सब भगवान का है। 17 अंतिम समय, जीवन के अंत में भी उनका मन पूरी तरह भगवान में लीन था। उन्होंने भक्तों को भक्ति का मार्ग देकर संसार से विदा ली। 18 उत्तर उनकी शिक्षाएं, सार मुख्य बातें।
भगवान को प्रेम से पाओ, सेवा को जीवन बनाओ, अहंकार छोड़ो वैष्णवों का, सम्मान करो, सरल बनो, सच्चे बनो। 19 आज के समय में महत्ववाद की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उनकी शिक्षाएं बहुत उपयोगी हैं। तनाव, चिंता और दुख से मुक्ति का सरल मार्ग है भक्ति और सेवा। जहां हमने अभी तक श्री विट्ठलनाथ जी के जीवन का संक्षेप में परिचय जाना, अब हम उनकी लीलाओं, शिक्षाओं और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को और विस्तार से समझेंगे। यह केवल कथा नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाला ज्ञान है। 21 पुष्टि का वास्तविक अर्थ गोसाई जी ने जो मार्ग दिया उसे पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा से पोषित होना। यह मार्ग मेहनत या तपस्या पर आधारित नहीं है, यह पूरी तरह भगवान की कृपा पर आधारित है। वे कहते थे भक्ति कमाई नहीं जाती, भक्ति तो भगवान की देन है। 22 जीव और भगवान का संबंध गोसाई जी ने समझाया कि जीव भगवान का अंश है। जैसे सूर्य से किरण निकलती है वैसे ही जीव भगवान से जुड़ा है, लेकिन जब जीव संसार में फंस जाता है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए भक्ति क्या है? अपने असली स्वरूप को पहचानना। 23 सेवा में प्रेम का रहस्य गोसाई जी की सबसे बड़ी शिक्षा थी सेवा। लेकिन सेवा का मतलब क्या है? सेवा प्रेम प्लस समर्पण प्लस अपनापन। जब आप भगवान को जगाते हो यह सेवा है, जब आप उन्हें भोजन कराते हो यह सेवा है, जब आप उन्हें सुलाते हो यह सेवा है। लेकिन ध्यान रहे ये सब रूटीन नहीं बल्कि प्रेम का प्रदर्शन होना चाहिए। 24 लीलाओं का ध्यान। भावना गोसाई जी ने लीला चिंतन का मार्ग बताया। इसका मतलब है भगवान की बाल लीलाओं, रास लीलाओं का ध्यान करना। जब मन भगवान की लीलाओं में रम जाता है तो संसार अपने आप छूट जाता है। 25 भोग और त्याग का संतुलन। गोसाई जी ने एक अनोखा सिद्धांत दिया, ना अधिक भोग ना कठोर त्याग। उन्होंने सिखाया कि जीवन में संतुलन जरूरी है, भगवान को भोग लगाना है लेकिन खुद भी संयम में रहना है। संदेश जो भी करो भगवान को अर्पित करके करो। 26 अहंकार का त्याग। गोसाई जी कहते थे कि अहंकार ही सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं कर रहा हूं, यही सबसे बड़ी गलती है। असल में सब भगवान करवा रहे हैं, हमें केवल निमित्त बनना है। जब अहंकार खत्म होता है तभी सच्ची भक्ति शुरू होती है। 27 साधन नहीं साध्य पर ध्यान। उन्होंने कहा कि लोग साधन जब तब नियम में उलझ जाते हैं, लेकिन असली लक्ष्य है भगवान से प्रेम। अगर साधन में प्रेम नहीं है तो वह केवल दिखावा बन जाता है। 28 संगति का प्रभाव। गोसाई जी ने सत्संग का बहुत महत्व बताया। जैसी संगति वैसा रंग। अच्छे लोगों के साथ रहोगे मन शुद्ध होगा, बुरे लोगों के साथ रहोगे मन भटक जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा सत्संग ही भक्ति का पहला कदम है। 29 वैष्णवों का आदर। उन्होंने सिखाया कि हर वैष्णव भगवान का भक्त सम्मान के योग्य है, चाहे वह गरीब हो या अमीर। अगर वह भगवान का भक्त है तो वह महान है। वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा। 30 सरलता और निष्कपटता। गोसाई जी का जीवन बहुत सरल था ना, कोई दिखावान कोई बनावट। वे कहते थे भगवान को चालाकी नहीं सच्चाई पसंद है। 31 भगवान के साथ संबंध। गोसाई जी ने भक्ति को एक नया रूप दिया। भगवान को केवल पूजने योग्य नहीं बल्कि अपना मानो, उन्हें दोस्त मानो, उन्हें बच्चे की तरह मानो, उन्हें अपना प्रिय मानो। जब यह अपनापन आता है तो भक्ति जीवंत हो जाती है। 32 दुख का कारण और समाधान। उन्होंने बताया कि दुख का असली कारण है भगवान से दूरी। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो मन खाली हो जाता है और दुख बढ़ता है। समाधान भगवान को याद करो, दुख अपने आप कम हो जाएगा। 33 नाम स्मरण की शक्ति। गोसाई जी ने नाम जप का महत्व बताया।
श्री कृष्ण नाम में ही पूरी शक्ति है। नाम जब से मन शांत होता है, पाप नष्ट होते है, भगवान से जुड़ाव बढ़ता है। 34 लीला में डूब जाना। उन्होंने कहा कि जब भक्त भगवान की लीलाओं में डूब जाता है तो उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। जैसे कोई फिल्म देखते समय सब भूल जाता है, वैसे ही भगवान की लीला में डूब जाओ। 35 सच्ची भक्ति की पहचान। सच्ची भक्ति कैसी होती है? मन में शांति, दूसरों के लिए प्रेम, अहंकार का अभाव, भगवान में विश्वास, अगर ये सब हैं तो समझो भक्ति सच्ची है। 36 कर्म और भक्ति का मेल। गोसाई जी ने कर्म और भक्ति को जोड़ा। उन्होंने कहा काम करते रहो लेकिन मन भगवान में रखो, यही सच्चा योग है, यही जीवन का संतुलन है। 37 भगवान की कृपा कैसे मिले? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। गोसाई जी का उत्तर, सच्चा प्रेम रखो, अहंकार छोड़ो, सेवा करो भगवान को, अपना मानो बस, कृपा अपने आप बरसेगी। 38 जीवन का उद्देश्य। उन्होंने बताया कि जीवन का असली उद्देश्य है भगवान को पाना और उनसे प्रेम करना, बाकी सब धन, पद, सम्मान अस्थाई है। 39 गोसाई जी का आदर्श जीवन। उनका जीवन पूरी तरह भगवान को समर्पित था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यही सिखाता है, जब तुम भगवान के लिए जीते हो तो भगवान तुम्हारे लिए सब करते हैं। 40 अंतिम प्रेरणा। भाइयों और बहनों, गोसाई जी की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। भाइयों और बहनों, अब हम इस दिव्य कथा के उस भाग में प्रवेश कर रहे हैं जहां भक्ति केवल ज्ञान नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती है। श्री विट्ठलनाथ जी ने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि ऐसा मार्ग दिया जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी भगवान के साक्षात प्रेम का अनुभव कर सकता है। 41 भाव का महत्व। भक्ति की आत्मा। गोसाई जी कहते थे भगवान को वस्तु नहीं, भाव चाहिए। अगर आपके पास महंगे वस्त्र नहीं है तो भी चलेगा, अगर आपके पास स्वादिष्ट भोग नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर भाव नहीं है तो कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। उदाहरण, एक भक्त ने केवल सूखी रोटी प्रेम से अर्पित की और भगवान ने उसे प्रसन्न होकर स्वीकार किया। दूसरे ने राजसी भोजन चढ़ाया लेकिन उसमें अहंकार था तो वह स्वीकार नहीं हुआ। 42 अपराध से बचने की शिक्षा। गोसाई जी ने एक महत्वपूर्ण बात समझाई। भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है अपराध, गलत व्यवहार, वैष्णव का अपमान, भगवान के प्रति लापरवाही, सेवा में आलस्य। ये सब भक्ति को कमजोर कर देते हैं। संदेश, भक्ति में जितना ध्यान सेवा का है उतना ही ध्यान विनम्रता का भी है। 43 अनन्य भक्ति क्या है? गोसाई जी ने अनन्य भक्ति का मार्ग बताया। अनन्य भक्ति इकल केवल भगवान पर पूर्ण निर्भरतान, किसी और से अपेक्षान, किसी और में आश्रय। जैसे बच्चा केवल मां पर निर्भर होता है वैसे ही भक्त केवल भगवान पर निर्भर हो। 44 मन की चंचलता का समाधान। हम सबका मन चंचल है। गोसाई जी ने इसका समाधान बहुत सरल बताया। मन को रोकना मत, उसे भगवान में लगा दो। अगर मन भटकता है तो उसे लीलाओं में लगाओ, नाम जप में लगाओ, सेवा में लगाओ, धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा। 45 स्वरूप सेवा का रहस्य पुष्टि मार्ग में। स्वरूप सेवा का बहुत महत्व है। इसका अर्थ है भगवान को जीवंत रूप में मानकर उनकी सेवा करना, उन्हें कपड़े पहनाना, उन्हें सुलाना, उनसे बात करना। यह केवल पूजा नहीं बल्कि जीवंत संबंध है। 46 प्रेम में अधिकार। गोसाई जी ने भक्ति को डर से नहीं बल्कि प्रेम से जोड़ा। भगवान से डरना नहीं, उनसे प्रेम करना है। भक्त को भगवान पर अधिकार होता है जैसे माँ अपने बच्चे पर अधिकार रखती है। यही प्रेम भक्ति को मधुर बनाता है। 47 समर्पण का असली अर्थ हम अक्सर कहते हैं मैं भगवान को समर्पित हूं, लेकिन गोसाई जी बताते हैं समर्पण का अर्थ है
अपनी इच्छा छोड़ना भगवान की इच्छा को स्वीकार करना, जो होता है उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करो। 48, कठिन समय में, भक्ति जीवन में कठिन समय आता है। गोसाई जी कहते हैं यही समय है जब भक्ति की परीक्षा होती है। सुख में तो सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन दुख में जो भगवान को नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त